नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर किसानों ने 13 फरवरी से जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया है। किसानों का ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। 2 साल पहले भी पूरे देश के किसान इकट्ठा होकर दिल्ली में जबरदस्त आंदोलन किया था। वो आंदोलन भी इन्हीं मांगों को लेकर था। इसी के साथ साथ 3 कृषि कानून बिल जो सरकार ने लागू किए थे उसको लेकर भी ये आंदोलन पूरे साल भर चला था। बहुत सारे किसानों की जानें भी गई थीं और बहुत बुरा बर्ताव भी किसानों के साथ हुआ था, लेकिन किसान डटे रहे और अंत में सरकार को उनकी मांग माननी पड़ी और 3 कृषि कानून बिल रद्द करना पड़ा। इतना ही नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का लिखित समझौता भी हुआ। तब जाकर आंदोलन टूटा था। अब 2 साल बाद भी उस वादे को सरकार पूरा नहीं कर सकी, जिसके चलते पूरे देश का किसान अब फिर इकट्ठा हो रहा है और उस आंदोलन को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर के डटा हुआ है। फिलहाल किसानों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर के डटा है और आगे भी जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती डटा ही रहेगा। अगर हम पिछले आंदोलन की बात करें तो पिछला आंदोलन 300 दिन चला था। 300 दिन बाद जब आंदोलन ख़त्म हुआ तो आंदोलन नेतृत्वकर्ता संयुक्त मोर्चा ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें ये दावा किया था कि 300 दिन चले आंदोलन में 605 किसानों की मौत हुई है। ये रिपोर्ट पढ़कर मेरे तो भैया रोंगटे खड़े हो गए थे। तो सोचिए कि जिन परिवारों के नौजवान बच्चे इस आंदोलन में शहीद हुए और जिन महिलाओं ने अपनी पतियों को खोया, उनके घर की आज क्या स्थिति होगी, क्या बीत रही होगी उनके दिल पर। और फिर वही स्थिति आ गई। आखिरकार सरकार ने जब लिखित वादा किया था, समझौता किया था, तो क्यों उन चीज़ों को अभी तक लागू नहीं कर पाई और दोबारा फिर वही स्थिति बन गई और फिर किसानों के साथ अत्याचार शुरू हो गया। जैसे देश भर में किसानों का एक संगठन है, उसी तरह बुंदेलखंड में भी किसानों का एक संगठन है। हमारे बांदा में भी बुंदेलखंड किसान यूनियन का संगठन है और भारतीय किसान यूनियन का संगठन है। हमने भी अपनी जासूसी में थोड़ी जानकारी करने की कोशिश की कि जिस तरह से सरकार बोलती है कि किसान खुद में क्या कहते हैं, नज़रबंद हो जाते हैं, किसान नहीं हैं, और उस आंदोलन के बारे में तो किसानों ने बताया कि सरकार को डर होता है, प्रशासन को डर होता है कि किसान कहीं दंगा ना करें, बवाल ना करें, इसलिए जब भी कुछ होता है पुलिस को उनके दरवाजे पे बैठा दिया जाता है, उनको नज़रबंद करा दिया जाता है ताकि वो घर से बाहर ना निकल सके। पुलिस आके पहले बैठ जाती है घर में। आपके घर में भी आके बैठ गई थी क्या? निकलने दिल्ली की तैयारी हुई, पहले से पता नहीं चला कहाँ से निकल के आ गए। तो इनको कैसे पता चल जाता है आपकी ग्रुप में जुड़े रहते हैं ना भाई। अच्छा, पुलिस वाले भी जुड़े रहते हैं ग्रुपों में? हाँ, डीएम ओम सब जुड़े रहते हैं, एसपी रहते हैं। तो क्या रणनीति चल रही है इस समय दिल्ली को लेकर के? अब दिल्ली को लेके बस चलना है, दिल्ली निकालना है। अच्छा, ऊपर से आदेश आया नहीं, बस निकले। अब यहाँ पूरी हर तरह मीटिंग, सब किसानों से मिलना जुलना मीटिंग चल रही है। जो काम है मेन मुद्दा, उसमें कोई बातें नहीं करते। हाँ, तो बताने की बातें करते हैं, बहलाते हैं किसानों को किसी तरह। जनता के दिखाने के लिए है सब ड्रामा बच रहे हैं कि सरकार तो बातचीत कर रही है, किसान ही नहीं मान रहे। मेरी जासूसी कहती है कि जिस तरह से
अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि किसानों द्वारा बवाल किया जा रहा है और पुलिस गोली चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो किसानों की तरफ से गोलियां चल रही हैं और ना ही पुलिस की तरफ से गोलियां चल रही हैं। गोली चलाने वाले तो बीच के राजनीतिक लोग हैं जो बिना वर्दी के आते हैं और गोलियां और आंसू गैस जैसे गोले छोड़ते हैं और लापता हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ किसानों के ऊपर मरने के लिए कि किसान बवाल कर रहे हैं और पुलिस को गोली चलानी पड़ रही है, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सरकारी गुंडे या कहो कि अमित शाह के गुंडे इधर से पुलिस पर पत्थरबाजी करते हैं और उधर से बिना वर्दी के सिविल ड्रेस के लोग पुलिस के बीच में जा करके वहाँ से जो है तो किसानों पर गोली चलाते हैं। ये हो रहा है, पुलिस गोली नहीं चला रही, पुलिस के भेष में पुलिस का जो है तो हेलमेट लगा करके पुलिस का वो, बाकी पुलिस की वर्दी भी नहीं पहने, सिविल ड्रेस पे। वही तो वादा खिलाफी है जो तुमने वादा करके जो है तो आंदोलन को खत्म कराया। किसान जो है आपके जो है तो वादे पर जो है तो मान भी गया और उसके बाद फिर वादा खिलाफी। मतलब इतने ज्यादा आंदोलन, इतने किसानों की मौतें हुई, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी किसान मान गया। भाई लिखित समझौता हो गया कि नहीं ठीक है ये हम करेंगे, और उसके बाद भी नहीं किया। आज किसान आंदोलन का 15वां दिन है। फिलहाल 29 फरवरी तक के लिए दिल्ली जाने का फैसला किसानों ने टाल दिया है, लेकिन हरियाणा पंजाब के शंभू और खैरानी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं, लेकिन किसान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। किसान जब तक अपनी बात मनवा नहीं लेगा, डटा ही रहेगा। तो ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।